स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ने वाले हैं और इससे पहले की वीडियो में हमने सिंपल टेंस को पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम लोग कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूस टेंस की में हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो डेफिनेशन क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की? द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ अराउंड द प्रेजेंट मोमेंट और टेम्परेरी एक्शंस। कोई भी एक्शन वो अभी चल रही है और उसका कनेक्शन प्रेजेंट में होना चाहिए, यानी प्रेजेंट मोमेंट में। और टेम्परेरी एक्शन, इसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। यूजेज, एक तो ऑन गोइंग एक्शन है। ऑन गोइंग का मतलब है कोई भी एक्शन स्टार्ट होने से अभी तक वो कंटिन्यू चल रही है, मतलब अभी वो बंद नहीं हुई, वो लगातार चली रही है, उस एक्शन को बोलते हैं हम ऑन गोइंग एक्शन। सो इसको देखते हैं। ही इज़ ईटिंग डिनर नाउ, वह खाना खा रही है अभी, ठीक है, या खा रहा है, सॉरी। इसके बाद टेम्परेरी एक्शन है। टेम्परेरी एक्शन मतलब हो गया स्थायी नहीं है वो सिचुएशन, अस्थायी है। जैसे आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड फॉर अ वीक, मैं अपने दोस्त के यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ या ठहर रहा हूँ। फॉर अ वीक मतलब एक वीक से या एक वीक के लिए, ठीक है। तो ये एक अस्थायी सिचुएशन है। इसके लिए भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। फ्यूचर अरेंजमेंट है। वी आर मीटिंग एट 5 PM टुमारो, तो फ्यूचर में हमने कोई भी अरेंजमेंट किया है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में कैसे बनेगा, जैसे पॉजिटिव टेंस भी बोलते हैं अफर्मेटिव को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म हम लगाएंगे, ठीक है। तो इज एम आर किसके साथ क्या लगाना ये भी हम देखते हैं। ही, सी, इट और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं उनके साथ हमें इसका यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद एम का यूज़ हम किसके साथ करेंगे? ओनली आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। और आर का यूज़ करेंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम आर का यूज़ करेंगे, जैसे यू, बी, दे और जितने भी प्लुरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। नेगेटिव बनाना होगा तो हमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके साथ हम नॉट को ऐड कर देंगे प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कुछ भी रहेगा। इंटरोगेटिव बनाना है, इसी को हम क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन वाला बनाएंगे, तो इज एम आर को आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है सी इज स्टडिंग इंग्लिश राइट नाउ, तो वो है अंग्रेजी पढ़ रही है अभी, तो ये तो हो गया अफर्मेटिव। जब इसको नेगेटिव बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो कैसे बनेगा? दे आर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, वह गार्डन में नहीं, वे गार्डन में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव है आर यू वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, क्या आप अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये तो हम क्वेश्चन वाला बनाएंगे इंटरोगेटिव, उसके लिए इसमें हमें इस एम आर को आगे करना है, तो इसमें हमने आर को आगे कर दिया, यू, फिर उसके बाद वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, ये तो हो गया इंटरोगेटिव। आगे देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे बनाना है। डेफिनेशन देखते हैं पहले, पास्ट कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या है। द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर ऑन गोइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, एक स्पेसिफिक टाइम में कोई भी एक्शन चल रही थी पास्ट में, उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाएंगे। दीज एक्शंस वर आइदर इंटरप्टेड बाय अनादर एक्शन और हैपनिंग साइमल्टेनियसली विद अनादर, या तो वो दूसरी जो एक्टिविटी हो रही है, एक्शन हो रहा है, वो इंटरप्ट कर रहा हो एक को, या फिर वो साथ साथ चल रही हो, उस टाइम हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसको डिटेल में। यूजेस क्या है? इंटरप्टेड एक्शन क्या होता है? इंटरप्टेड एक्शन का मतलब हुआ बीच में बाधा डालना या फिर टोकना, ऐसे कुछ भी उसमें हो रहा हो, एक एक्शन में कुछ हो रहा हो, ऐसा इंटरप्ट कर रहा हो उसको, दूसरी एक्शन को। चलिए इसको टेंस से देखते हैं। दे वर कुकिंग व्हेन द पावर वेंट आउट, वो खाना बना रहे थे या कुकिंग कर रहे थे, ठीक है। तो पावर वेंट आउट मतलब जो पावर है वो कट आउट हो गई, तो ये हो गया इंटरप्शन। इस टाइम हमने यूज़ किया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। पैरेलल एक्शन क्या है? पैरेलल मतलब होता है एक साथ दो एक्शन चल रही हैं, समकालीन बोल सकते हैं, यहाँ पर समांतर चल रही हैं, ठीक है।
तो आई वॉज रीडिंग वाइल सी वॉज राइटिंग, मैं जब पढ़ रहा था तो वह राइटिंग मतलब वो लिख रही थी। आई वॉज रीडिंग वाइल सी वॉज राइटिंग, मैं पढ़ रहा था और वह लिख रही थी। ये तो हो गया पोस्ट कॉन्टीन्यूस में पैरेलल एक्शन होगी उस टाइम। अब बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन एक और यूज है इसका। द सन वॉज सेटिंग एंड द बर्ड्स आर चर्पिंग, द सनसेट होने को जा रहा था उस टाइम, बर्ड्स क्या कर रही थी, चर्पिंग। चर्पिंग का मीनिंग है चहचहाना या फिर चहचहाट, जो चिड़ियों की आवाज़ होती है उसको हम चर्पिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनेगा अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, और इसमें हर बार वर्ब की कौन सी आईएनजी फॉर्म लगानी है, जिसे बिफोर भी बोलते हैं अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो सब्जेक्ट और बाज बार हम किसके साथ लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ हम बाज लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ हमें बर लगाना है, इसको देखते हैं। बाज लगाना है हमें ई सी और इट के साथ, और बर लगाना है हमें कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे कि यू दे और बी के साथ। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होगा, बॉज बर के बाद हमें नॉट लगा देना है, और इंटरोगेटिव में बॉज बर को आगे कर देना है सब्जेक्ट प्लस बर में आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। अफर्मेटिव, आई वॉज रीडिंग व्हेन द फोन रैंग, मैं पढ़ रहा था जब फ़ोन बजा उस टाइम। ठीक है, तो इसमें एक एक्शन तो ये हो गया, दूसरा हो गया द फोन रैंग। नेगेटिव में सी वॉज नॉट स्लीपिंग एट दैट टाइम, इसमें हमने एक टाइम दिखा रखा है पास्ट का। ठीक है, सी वॉज नॉट स्लीपिंग एट दैट टाइम, वह उस समय नहीं सो नहीं रही थी। ठीक है, इंटरोगेटिव में इसमें हमने वॉज वर्ब को आगे करना है, तो ये वर हमने आगे कर दिया। दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने वर का यूज़ किया है, तो वर दे वॉचिंग टीवी व्हेन यू अराइव्ड, वो टीवी देख रहे थे जब आप पहुँचे। तो इसमें सेकंड सेंटेंस है वो कौन सा है, सिंपल फास्ट का सेंटेंस है। व्हेन यू अराइव्ड, जब आप पहुँचे तब वे क्या कर रहे थे, वे टीवी देख रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। डेफिनेशन क्या है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की, द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल बी ऑनगोइंग एट स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, एक स्पेसिफिक टाइम होगा फ्यूचर में, उस टाइम कोई भी एक्शन हम परफॉर्म कर रहे होंगे फ्यूचर में, तो उस समय हमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में उसको बनाना है। आगे देखते हैं यूजेस क्या हैं इसके। एक्शन इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम होगा, उस टाइम कोई भी एक्शन परफॉर्म की जा रही होगी। तो इसको देखते हैं, सी विल बी वेटिंग फॉर यू एट 6 PM, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम हमने बता रखा है फ्यूचर का कि 6 बजे, तो वहाँ पर क्या कर रही होगी, वो इंतज़ार कर रही होगी, उस टाइम हमने फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में बनाना है। अब इसमें होता क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम हमने डिसाइड किया है फ्यूचर में, अब वो वहाँ से इसमें दिया है वेट कर रही होगी, तो वेट कर रही होगी, वो कर ही रही होगी, मतलब वेट, वो कंटिन्यू प्रोसेस हो रहा है फ्यूचर में, तो 6 बजे के बाद वो वेट कर ही रही होगी। ठीक है, ऐसी प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, हम प्रोडक्शन अनुमान लगाएंगे, भविष्यवाणी करना है, उस टाइम फ्यूचर इवेंट्स है, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे पीपल विल बी सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, ये नेक्स्ट मंथ में क्या कर रहे होंगे, फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ये हमने फ्यूचर में एक अनुमान लगाया है, उस टाइम भी हमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। पोलाइट इंक्वायरीज हो गई, जैसे एक विल यू बी जॉइनिंग अस फॉर डिनर, आप किसी से आप पोलाइटली इंक्वायरी ले रहे हो किसी से, तो उस टाइम हमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का हम यूज कर सकते हैं। तो विल यू बी जॉइनिंग अस फॉर डिनर, क्या आप हमारे साथ डिनर में शामिल होंगे, ऐसा ही है ना। तो पोलाइट इंक्वायरीज में भी हमने विल इसका यूज़ कर लिया फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का, विल यू बी जॉइनिंग अस फॉर डिनर। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, अब इसके बाद विल के बाद हमें क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। ठीक है, फ्यूचर जब बनाएंगे तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का। नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, अब इसमें विल वी के बीच में नॉट हमें ऐड कर देना है जब भी नेगेटिव बनेगा फ्यूचर का तो, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म हमें यूज करना है। इंटरोगेटिव में क्या होगा, विल को आगे प्लेस करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। एग्जाम्पल से देखते हैं अफर्मेटिव क्या है सेंटेंस,
आई विल बी ट्रैवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। मैं ट्रैवल करूँगा, कब करूँगा, नेक्स्ट वीक। कहाँ की करूँगा, पेरिस की। तो आई विल बी ट्रैवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। तो इसमें हमने यूज़ किया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। एक स्पेसिफिक टाइम कौन सा है इसमें, नेक्स्ट वीक है, ठीक है। नेगेटिव देखते हैं, ही विल नॉट बी वर्किंग ऑन संडे, वह संडे को काम नहीं करेगा, ठीक है। इसमें भी स्पेसिफिक टाइम हमने दिखा रखा है संडे। और इसमें विल नॉट भी नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने विल नॉट बी का यूज़ किया है। ये ध्यान रखना है, इसमें विल नॉट को हम विल और बी के बीच में प्लेस करेंगे जब भी नेगेटिव बनेगा। इसकी जगह पर हम वॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म पहले हमने पढ़ा था पहली वीडियो में। विल नॉट को हम वॉन्ट भी बोल सकते हैं, WON, फिर इसमें ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के वॉन्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही वॉन्ट बी वर्किंग ऑन संडे। इंटरोगेटिव में इसको आगे प्लेस करेंगे हम विल को, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम बी लगा के वर्ब में ING फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। तो इसको देखते हैं, विल दे बी अटेंडिंग द मीटिंग, क्या वे मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्यूचर सेंटेंस। आगे देखते हैं, एक तो की डिफरेंसेस देख लेते हैं, तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा समझने में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है, इसमें हैपनिंग नाउ, यानी नाउ मतलब अभी, प्रेजेंट में वो हो रहा है कोई भी काम, उस जो कंटिन्यू चल ही रहा है, जब से वो स्टार्ट हुआ है अभी तक वो चल ही रहा है, वो रुका नहीं अभी तक, उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज़, एम, आर। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, तो मैंने स्टडी मतलब पढ़ना शुरू किया अंग्रेजी, उसके बाद वो अभी तक चली रही है, अभी तक वो रुकी नहीं, तो ये तो कौन सी हो गई, ऑन गोइंग एक्शन हो गई ना, हैपनिंग नाउ, अभी भी चल रही है वो। पास्ट कंटिन्यूस का बनाएंगे तो टाइम ऑफ एक्शन क्या है, हैपनिंग इन द पास्ट, वो पास्ट में हुई थी, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में हुई थी, हमें वो टाइम भी उसमें दिखाना होगा। जैसे वॉज वर, हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। सेंटेंस क्या है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो वे फुटबॉल खेल रहे थे। अब इसमें हम एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं पास्ट का, तो और भी इससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या होगा, हैपनिंग इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में कोई भी एक्शन परफॉर्म की जा रही होगी, उस टाइम हमें फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। तो विल बी, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो सी विल बी वर्किंग टुमारो, तो वह कल काम कर रही होगी, ठीक है। एक सेंटेंस हम लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। मान के चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट में मैं अभी भी खेल ही रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं पास्ट का बताऊँगा तो क्या होगा, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये तो हो गया पास्ट के लिए। ऐसे फ्यूचर का इसका बनाएंगे तो क्या होगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। अब इस